लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं रहबरे खेल के जो फिजिकल टीचर्स जो हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। इस बीच कई बार ये लोग इनको जो मिलने के लिए इनसे बीजेपी जेक्यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र अनायर आज एक बार फिर वो यहाँ पर आए हैं। हाल ही में जो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने क्या कहा है उसके ऊपर यहाँ पर बात रखने के लिए आए हैं। ज़रा सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं ये। लेकिन मैं सर आपको क्लियर करना चाहता हूँ, हम लोगों ने 53 डेज है यहाँ पे। इधर हो ना, बना दो वीडियो। क्या हो गया? क्या हो गया? शूट नहीं करने देना करो ना आगे से। तो कहाँ से कर रहे हैं? करें यार, आप कोई नहीं रहे पीछे, आपका क्या काम है आगे? अच्छा चलो। टीचर का सर बड़ा स्ट्रगल किया यहाँ पे, बड़ी मुश्किल हालातों में। पकड़ इसको, इसी पकड़। कश्मीर से हमारी फीमेल टीचर, मेल टीचर, किसी घर में कोई ट्रेजेडी हुई थी, बड़ी प्रॉब्लम देखे। लेकिन थोड़ा इधर भैया, थोड़ी जगह बनाओ, जगह बनाओ, हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, जगह बना, उधर आपने सर जितनी हमारे लिए फाइट की है, मैं नहीं मानता कि कोई और लीडर ऐसा होगा जो ऐसे बाजू पकड़ के किसी के साथ है। हम नहीं मानते हैं। ओपन बोलता है कि राणा साहब ने हमें बाजू पकड़ के हमारे साथ के हमारा मसला हल करके दिया है। वो क्या है मसला हल, वो आप ही लोगों को बताएंगे। आपका आगे स्टैंड क्या रहेगा? रैबरे खेल का एक ही स्टैंड है, रविंद्र राणा सर हमारे लीडर हैं और लीडर रहेंगे। बोलो भारत माता की जय। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, धीरज सलारिया जी, इनकी सारी टीम यहाँ, नरेंद्र चीफ साहब और हमारी बहन जो कश्मीर से है कादरी जी, और जितने भी साथी सहयोगी, 2 महीने से आप अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ काफ़ी एजिटेशन कर रहे हो। मैं बार बार आपके पास आया और मैंने बार बार आपके साथ आकर ये बात कही कि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, आपके साथ इंसाफ होगा। और मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं जब भी आपको यहाँ बैठे रोज सुबह या शाम देखता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होती, खासकर जब 31 दिसंबर था और आप लोग यहाँ बैठे थे और आपने ये फैसला किया कि पूरी रात आप यहाँ बैठेंगे। मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने धीरज जी को बुलाया, कुछ बहनें थी उनको बुलाया और मैंने उनसे गुजारिश की और आपने मेरी बात मानी। मैं उसके लिए भी आपका शुक्रगुजार हूं। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी बहन, मेरा भाई यहाँ इस कड़ाके की सर्दी में बैठे और बीमार हो जाए। आप अपनी मांगों को लेकर जद्दोजहद कर रहे थे। उसके बाद बार बार आपसे मुलाकात हुई और जब 26 जनवरी आई, फिर एक बार फिर मैंने देखा, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी को सब भाई बहनों ने यहाँ देशभक्ति के गीत गाए, तिरंगे झंडा उठाया और जिस शान के साथ, इज्जत के साथ 26 जनवरी का यहाँ झंडा फहरा के आपने देशभक्ति का परिचय दिया, सारी दुनिया ने देखा और सबने आपकी तारीफ की कि भाई ये देखो, ये तरीका है। आपने बाकी लोगों को भी तरीका सिखाया है कि अपनी डिमांड्स और हक के लिए लड़ा कैसे जाना। किसी ने कोई खराबी नहीं की, किसी ने किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं की, किसी ने कोई गाली गलौच नहीं किया, किसी ने कोई पत्थरबाजी नहीं मारी। सबने कहा हमें इंसाफ दे। हम बचपन में छोटे छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, एक बार एक बड़े ऑफिसर आए, उन्होंने कहानी बताई कि जापान के अंदर जब लोग अपनी डिमांड्स, अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा हर दिन जापान में 8 घंटे लोग सरकारी काम करते या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते,
अगर उनकी मांगे ना मानी जाए, वो काली पट्टी बांधते हैं बाजू में और 8 के 16 घंटे काम करते हैं उसी दफ्तर। अफसर कहते हैं घर जाओ, कहते हैं ना, वो कहते हैं इतना ज्यादा। फिर वो धीरे धीरे उसी ऑफिस में 16 से 17, 17, 18, 19, 20, 22, 24 घंटे तक पर आते हैं। और एक बार इस प्रकार की एजिटेशन की बात वहां आई, और वो बचपन में हमने कहानी सुनी थी, लेकिन उसके बाद हमने यहां, वो क्या था कि एक डिसिप्लिन वे ऑफ प्रोटेस्ट मांगों को लेकर, और बड़ी देर के बाद अपनी आंखों से जब हमने आपको यहां बैठे देखा, हमने कहा नहीं। और आपके मन में भी विश्वास था कि आखिर आपको हक और इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आपको किसी ने कोई मेहरबानी करके नहीं लगाया, हाईली क्वालिफाइड और काम करने वाले बच्चे। तो साथियों, पिछले दिनों धीरज जी और इनकी सारी टीम, हम एक बार चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, डिटेल डिस्कशन हुई। उसके बाद में परसों फिर वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया था। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो आपकी डिमांडें हैं उनको बड़े गौर से सुना है। आपका मसला हो, रैबरे जंगलात का मसला हो, एनवाईसी का मामला हो, ये सारी चीजें मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से की। एक जो बड़ा काम उन्होंने किया है, जिसका डर आपके माइंड में बैठ गया था, और वाकई जिसका जिक्र धीरज जी और इनकी सारी टीम करती थी यहां, कि वहां सारी सीटें डीफ्रीज करने की एक कोई फाइल इन्होंने मूव कर दी थी, जिसके बाद आप सब लोग दोबारा से यहां बैठे। हमने भी कोशिश की, दिल्ली तक आपकी बात पहुंचाई, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब तक आपकी बात पहुंचाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक आपकी बात पहुंचाई, चीफ सेक्रेटरी साहब तक आप सबकी बात पहुंचाई। मैं इस बात के लिए धीरज जी को और आप सबको, हालांकि मैं मुबारक आपको तब दूंगा जब आपका ऑर्डर निकलेगा 7 से 5 साल, जो भी लगे, जिसकी जद्दोजहद हमने आगे जारी रखनी है। ये जद्दोजहद कोई बंद नहीं हो गई है, ऐसा मत सोचना। मैंने इनको बोला है, जो आपका 10, 12, 15 मेंबर का कोर ग्रुप है, हफ्ते 10 दिन में वो मुझे जरूर मिलना चाहिए। ये दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले, ऑलवेज। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूं, जो एक डी फ्रीजिंग वाला मामला था, जो सीटें फ्रीज करके आपको लगाया गया था, और बाद में एक कोई ऐसी चाल चली गई थी कि वो सारी सीटें डी फ्रीज कर दी जाएं, और आपको उसमें आप खजल हो जाते, सारे कहीं के नहीं रहते। उस फाइल को खुद चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्लोज कर दिया है। मैं देखा वो, मेरी जिंदगी का एक असूल है, मैं कभी गलत बात नहीं बोलता हूं। ये मीडिया के लोग भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। सच बोलता हूं, और कभी कभी सच बोलने में नुकसान भी हो जाता है, लेकिन मैं आदत है। बचपन में वालदेन ने और अपने उस्ताद मोहतरम ने सिखाया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जुबान का आदमी पक्का होना चाहिए। वो जो
डिफ्रीज वाला मामला है उसको उन्होंने लिख दिया है, विल कंटिन्यू विद ओरिजिनल पॉलिसी कामा नो डिफ्रीजिंग। इसके लिए आप सब, हमने खाली बात की, इस जमीन पर, इस सर्दी में, इस धूप में, बारिश में, तूफान में बैठ के आपने ये लड़ाई लड़ी है। इस के लिए आप सब, इसमें कोई ये कहेगा कि रविंद्र रैना का योगदान है, मेरा इतना योगदान है कि आपको गाड़ी में बिठा के सेक्रेटरीट के अंदर, बाकी आप सबकी अपनी मेहनत है, अपनी एजिटेशन लड़ी। हाँ, जहां खड़े होकर ताकत के साथ बुलंद आवाज बनकर आपकी बात करनी थी, वहां मैंने की, डट के की, आगे भी करूंगा। अब मैं चाहता हूं आप इस एजिटेशन, मैं नहीं कहता हूं कि इसको टोटल, क्योंकि आपकी लड़ाई 5 साल की है और मैं सहमत हूं, ऐसा नहीं, ये तो बीच में एक ऐसा मुद्दा आ गया था, और अगर आप इस इकट्ठे होके ये आवाज नहीं उठाते धीरज सलारिया जी, तो हो सकता है आज आप सारे रिजाइन करके घर में चले गए होते और दुखी होते। आपकी पॉलिसी के साथ कोई छेड़खानी अब नहीं करेगा, ये कैटेगोरिकली हमें कह दिया गया। हाँ, हमारी कोशिश, जद्दोजहद जारी वो है कि 5 साल में एक बार आपको ओके करके ऑर्डर देके आपको हम खुश कर दें, तो मेरी तमन्ना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पता इनको भी याद होता लगे हैं, हो जाए, वो भी हो, वो दिन भी आएगा कि आप, लेकिन मैं तब भी उम्मीद करूंगा कि फिर आप इकट्ठे होके एक बार यहां मेरे पास जरूर। जी, प्रोबेशन की आप बात कर रहे हैं, वो जंग जो है काफी लंबे समय से जारी है, लेकिन खत्म कब होगी? क्योंकि आपने कहा आप जुबान के पक्के हैं, और जुबान आपकी वाकई ऐसी है कि आपने कश्मीर भी भेजा था, तब इन्होंने देशभक्ति के गाने हमने सुने थे, वो तस्वीर हमने देखी। देखिए, मैं हमेशा ये जो रैबरे खेल हैं, रैबरे जंगलात हैं, NYC हैं, डेली वेजर्स हैं, CIC हैं, होम गार्ड्स हैं, मैं इनकी एक बुलंद आवाज़ बनकर काम करता हूं। इनके कुछ एक मसले हैं, कुछ एक एप्रीहेंशंस रैबरे खेल वालों के लिए हो गई थी, क्योंकि एक फाइल मूव हुई थी, परंतु वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने फैसला लिया है कि पॉलिसी में जो चेंज है वो नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुझे खुद बुलाया था, मैं परसों गया था, मैंने खुद वो सारी उनसे चर्चा की है। अब मसला है 7 साल से 5 साल का, वो भी कोशिश करके तो उसका युवाओं का कितना नहीं बैठना पड़ेगा, जोर पक्का हो गया तो नहीं, मुझे नहीं लगता है। विश्वास कितना पक्का हुआ युवाओं को? देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, कहते युवाओं की आवाज। देखो मेरी बात सुनो, मैं बचपन में जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में, मैं तब से स्टूडेंट लीडर के नाते और एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के नाते काम करता था। चाहे हाई स्कूल था, हाई सेकेंडरी था, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, हर जगह मैंने संघर्ष लड़े हैं। संघर्ष लड़ना मेरा काम है, लोगों के लिए लड़ता हूँ, हक और इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। राणा जी, हम माने ना कि आपके दरवाजे तक पहुंचना बहुत आसान होगा रादर देन यहाँ पर धरने पर बैठना। देखिए, मैं किसी के लिए भी, चाहे डेली वेजर हो, NYC मेरे घर के दरवाजे, मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे। NYC की बात करें, उनके भी मसला कोई हल होगा? चलते हैं। अभी इनको आप क्या उठने के लिए कह रहे हैं? हाँ, मैं इन सब से निवेदन करता हूं, चूंकि एक बड़ा, एक जो डर, एक फाइल जो मूव हुई थी, वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर रिमार्क्स लिख दिया है, और डीफ्रीजिंग अब नहीं होगी। इसीलिए मेरा निवेदन है कि फिलहाल ये अपनी इस एजिटेशन को सस्पेंड करें। पर 5 साल के लिए उसके लिए हमारा
आपस में बैठ के संघर्ष जो है वो संघर्ष क्या मिलके करेंगे। और मुझे यकीन है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों या ऑनरेबल वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हों, उन्होंने इनका मामला समझा है। पहले ये कहा जाता था कि ये डेली वेजर है। मैं ईमानदारी से बात बताऊं, शायद हम उनको बात समझाने में हमें देरी लगी। जब उनको पूरी बात समझ आ गई, मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से बात की, उसके बाद ये निर्णय ले लिया गया है कि सीटें डीफ्रीज नहीं होगी। और मुझे खुद परसों चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुला के इसकी जानकारी दी, 5 साल का जो वो हम करेंगे। तो यहाँ पर सीटें डीफ्रीज नहीं होंगी ये कह दिया है यहाँ पर। और ये भी कह दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कि अब ये जो रहबर खेल फिजिकल टीचर्स जो हैं ये अपनी जो एजुटेशन है उसे सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो सीटें डीफ्रीज करने की बात थी उसे साफ तौर पे कह दिया कि चीफ सेक्रेटरी ने रिमार्क्स लिख दिए हैं कि वो इनकी जो सर्विस है वो जारी रहेगी। वो प्रक्रिया को पर जो है कोई संशय नहीं है, लेकिन जो प्रोपरेशन पीरियड है 7 साल से 5 साल करने वाला, उस पर अभी भी जो इनकी एजुटेशन जो वो जारी रहेगी। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर हम आगे भी आपकी बात रखते रहेंगे, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर जो इनकी एक बड़ी समस्या थी कि इनकी जो सीटें थी जो फ्रीज करने की बात थी वो डीफ्रीज करके इनकी जो सीटें हैं जो इनकी सर्विसेज हैं वो कंटिन्यू रखने की बात की है, ऐसा आश्वासन दिया है। और यहाँ पर ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन्हें ये कह दिया गया है कि आप लोग अपनी एजुटेशन जो सस्पेंड कर दीजिए। और यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना यहाँ पर इनसे बात करने के लिए आए और चीफ सेक्रेटरी से जो हाल ही में इनकी बातचीत हुई है उस पर इनको जो है रिमार्क्स दिए हैं कि क्या कुछ चीफ सेक्रेटरी ने हाल ही में किया है और इनकी जो नौकरी खतरे में थी अब वो खतरे में नहीं है। और इनकी सर्विसेज आगे जिस पॉलिसी के तहत ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहे थे उसी पॉलिसी के तहत ही आगे देते रहेंगे। बहुत बड़ी बात है और अभी ये बड़ी खबर भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत सिंह के साथ गोयश पटेल, JK न्यूज़ वायर, जम्मू। देखो मैं धीरे